इस वीडियो में मैं आपको दाद के इलाज में कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है और कौन कौन क्रीम से आपको बचना है उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो जो दाद होता है उसका दूसरा नाम होता है रिंगवर्म और इसी को दिनाई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्किन पे कोई भी खुजली वाले निशान को लोग दाद दिनाई समझ लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट जो होता है सीख करते हैं। तो जो दाद या रिंगवर्म या जिसको टीनिया मेडिकल टर्म में बोला जाता है, तो वो इन्फेक्शन ऐसा होता है कि उसमें लाल रैश होगा, गोल या टेढ़े मेढ़े लाल रैश, और उसमें एक किनारी होगी जिस किनारी को आप देख करके आसानी से पहचान सकते हैं। और वो किनारी थोड़ी सी उठी हुई भी हो सकती है, उस पर पस वाला दाना या छोटे लाल दाने भी उस किनारी में हो सकते हैं। कई बार 2 रिंग या 3 रिंग भी देखने को मिल जाता है, मतलब एक रिंग है फिर उसके बाहर में दूसरा रिंग या तीसरा रिंग भी देखने को मिल जाता है। तो दाद को यदि आप कोशिश जानने की करें, पहचानने की कोशिश करें, तो बहुत मुश्किल नहीं है एक साधारण व्यक्ति को भी दाद की डायग्नोसिस को कर पाना। ये इसलिए ज़रूरी है कि इसमें इलाज बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं और यदि आपने गलत क्रीम्स का इस्तेमाल किया तो इसका इलाज आपका और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दाद बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम है और इसमें जो तमाम तरह की बाज़ार में क्रीम्स उपलब्ध हैं वो क्रीम्स का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है। जैसे एक प्रॉब्लम किसी को एक्जिमा है या फिर खुजली वाले रैसेज हैं, तो उसमें आपने कोई भी क्रीम लगा लिया तो वो एक हद तक चल जाएगा। लेकिन दाद में जो अभी की सिचुएशन है, जो करंट ऑनगोइंग सिचुएशन है, वो उसका इलाज बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। उसके पीछे कारण है कि दाद में अब रेजिस्टेंस उत्पन्न शुरू हो गया है कि जो दवाइयाँ पहले काम करती थीं अब वो दवाइयाँ दाद में काम नहीं कर रही हैं। मतलब दाद का जो कीटाणु है वो निष्क्रिय करने वाले पदार्थों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। तो जैसे आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले दाद में टर्बिनाफिन और ग्रिसियोफल्विन नाम की एक दवाई बहुत ही ज़्यादा कारगर हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ये दवाइयाँ ऑलमोस्ट बेकार हो चुकी हैं। तो इसी वजह से आपको दाद को पहचानना और जानना एक साधारण व्यक्ति के लिए भी अब ज़रूरी हो गया है और उसमें गलत क्रीम का इस्तेमाल करने से बचना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। उसके पीछे बहुत ही वैज्ञानिक कारण है कि जो गलत क्रीम होती है वो होती हैं स्टेरॉयड क्रीम्स। तो दाद के इलाज में लोग स्टेरॉयड क्रीम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और स्टेरॉयड क्रीम क्या करती है कि वो इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, मतलब आपकी जहाँ पर आप उस क्रीम को लगाएंगे वहाँ की इम्यूनिटी को वीक कर देता है। तो उससे क्या होता है कि दाद का जो कीटाणु होता है उसको और मजबूत होने का मौका मिल जाता है, तो और आपकी स्किन को और जकड़ करके पकड़ लेता है और मजबूती के साथ में, और आपकी स्किन के गहरे परतों में चला जाता है। लेकिन स्टेरॉयड क्रीम्स इतनी पॉपुलर क्यों है? एक प्रश्न ये हो सकता है कि स्टेरॉयड क्रीम इतनी जब खराब हैं तो इतनी पॉपुलर क्यों है, मतलब इतनी ज़्यादा उपयोग में क्यों लाई जा रही हैं? लोग यदि स्टेरॉयड क्रीम्स काम नहीं करती या फ़ायदा नहीं करती तो आखिर इसका उपयोग इतना ज़्यादा क्यों है? इतना आसानी से लोग इसको कैसे उपयोग कर लेते हैं? तो स्टेरॉयड जो क्रीम होती हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं। मतलब आप अपने दाद के निशान पे जब भी स्टेरॉयड क्रीम लगाएंगे तो जो दाद की वजह से हो रहा खुजली और जलन हो रहा होता है उसमें तुरंत आपको राहत मिलेगी। तो पेशेंट को ये लगता है कि ये आपकी परेशानी को ठीक कर रहा है। इसी वजह से दाद में स्टेरॉयड क्रीम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो कोई भी थोड़ी बहुत रैसेज हुए, जैसे आपकी जांघ पर दाद हुआ, तो अधिकांश लोग मेडिकल स्टोर पर जा कर के बोल देते हैं कि दाद की कोई क्रीम दे दो। मेडिकल स्टोर वाला आपको स्टेरॉयड क्रीम दे देता है, आप उसे लगाते हैं, आप तुरंत खुश हो जाते हैं कि बहुत ही अच्छी क्रीम दिया उसने कि 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना से परेशान था मैं, और उसने एकदम मैजिकल जादुई क्रीम दिया कि 2-3 दिन के अंदर ही खुजली, जलन, दर्द, जो भी तकलीफ थी वो सब शांत हो गई। तो आपको बहुत खुशी होती है कि बहुत अच्छा क्रीम दिया, लेकिन वहीं पर गलती हो जाती है, वही खतरा हो जाता है। वो टेम्पोररी बेसिस पर आपको स्टेरॉयड क्रीम आराम तो दे देती है, आपकी खुजली
जलन, दर्द, सब कुछ, आपका जो रैसेज है वो भी ऐसा, जो इन्फ्लेमेशन है, जो रेडनेस है उस पैच में, वो भी दबता हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही आप स्टीरॉयड क्रीम बंद करते हैं वो फिर से उभरता है और मजबूती के साथ उभरता है, क्योंकि फंगस जो है वो और अच्छे से आपकी स्किन को जकड़ करके बैठ गया होता है और आपके जो डीपर लेयर हैं, जो अंदर का लेयर है, उसमें और अच्छे से पेनिट्रेट करके बैठ गया होता है। तो इस वजह से और मजबूती से और तीव्रता से और ज़्यादा बड़े रूप में दाद उभर करके आता है। तो आपने क्रीम बंद किया, 2, 4, 5 दिनों के बाद, हफ्ता दिन के बाद फंगस जो है और बढ़ करके आया, फिर आपने क्रीम को लगाया, तो ऐसा आपको, और आप क्रीम जैसे स्टेरॉयड लगाएंगे फिर से इन्फ्लेमेशन खत्म होगा, मतलब खुजली, जलन, दर्द, ये सब चीज़ें खत्म होंगी लक्षण का। फिर आपको लगेगा कि यही क्रीम है जो मेरी बीमारी को ठीक कर रही है। तो लोग इसी तरह से लगाते जाते हैं कि जैसे क्रीम लगाए, उन्हें अच्छा लगा, उनके लक्षण मिटे, फिर बंद किए, फिर थोड़े दिन बाद बीमारी और बढ़ के आई, फिर क्रीम लगाए, फिर से उनका लक्षण दबा। तो इस तरह से एक विशियस साइकिल बन जाती है, मतलब आप लगातार लगाते चले जाते हैं और स्किन को आप अपने खराब करते जाते हैं। और स्टेरॉयड क्रीम्स की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे चमड़ी पतली हो जानी, चमड़ी फट जाना, चमड़ी लाल हो जाना, चमड़ी पे ज़्यादा बाल उग जाना। तो ये सब जो स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट हैं वो सब एक समय आता है जब लगाते लगाते पैदा हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप स्टेरॉयड क्रीम लगा रहे हैं, अंदर से तो ठीक हो रहा है, लेकिन बाहर से जो सर्कल है, जो गोलाई है रैश का, वो बढ़ता चला जा रहा है, रिंग बढ़ता जा रहा है। तो आदमी और लगाते चला जाता है। कंडीशन आता है कि जब रैश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और स्टेरॉयड क्रीम जब बंद करते हैं तो एक तरह से स्टेरॉयड विड्रॉल का भी लक्षण आता है, मतलब जो आपका रैश पहले कम खुजली, कम लालपन के साथ था, वो और ज़्यादा तीव्रता के साथ आपका जो दाद का परेशानी था वो पैदा होता है। कभी कभी तो पस वाले दाने भी बन जाते हैं, और कभी कभी इतने ज़्यादा पस वाले दाने बन जाते हैं कि मरीज़ को इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मतलब चलना फिरना दूभर हो जाता है, स्किन छिल जाती है, उसमें मवाद वाले दाने भर जाते हैं, व्यक्ति रोजाना का काम नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में उसे भागते हुए डॉक्टर के पास जाना होता है। तो इस वजह से आपको स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि मेरी क्रीम में स्टेरॉयड पड़ी हुई है? तो जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, कि जो क्रीम का इंग्रेडिएंट है उसमें ये देखें कि स्टेरॉयड दवाई मिली हुई है कि नहीं। तो जो सबसे साधारणतः स्टेरॉयड क्रीम्स मिली होती हैं उनमें क्लोबिटासोल, मोमेटासोन, बीटामेथासोन, फ्लूटिकासोन, इस तरह की स्टेरॉयड क्रीम्स सबसे ज़्यादा मिली होती हैं। यदि आपको इससे भी नहीं आइडिया लग पा रहा है तो ये ध्यान दें कि कहीं आपकी क्रीम के नाम में डर्म तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो अधिकांश डर्म वाली क्रीम, सभी नहीं, अधिकांश डर्म वाली क्रीम में स्टेरॉयड मिला होता है, जैसे पैनडर्म, क्वाडिडर्म, फोरडर्म। तो इस तरह की जो क्रीम्स हैं उनमें अधिकांश में स्टेरॉयड मिला होता है। तो इनसे तुरंत दूरी बना लें, तुरंत आप बिल्कुल दूर हो जाएं। दूसरा चीज़ कि यदि आपकी क्रीम में कई सारी दवाइयों का मिश्रण हो, जैसे आपने क्रीम लेके आए और आप देख रहे हैं कि उसके नाम में बहुत सारी दवाइयाँ, कंपोजिशन में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, 3, 4, 5 दवाइयाँ हैं, कि कोई एंटीबायोटिक मिला हुआ है, नियोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, इस तरह का दवाई मिला हुआ है, इसी तरह की कई सारी दवाइयाँ मिली हुई हैं, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, कई सारी दवाइयाँ, 4-5 दवाइयाँ एक ही क्रीम के अंदर हैं, तो तुरंत उनसे दूरी बना लें। इसी तरह से बहुत सारी दवाइयों के नाम के पीछे एन, एम, जीएम, जीएन, इस तरह का जी यदि लिखा हुआ हो तो उनसे भी सावधान हो जाएं। जैसे लोबेट जी नाम की क्रीम है, बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी, तो ये सब क्रीम से बिल्कुल सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये सब क्रीम्स जो होती हैं स्टेरॉयड क्रीम्स होती हैं। तो स्टेरॉयड क्रीम्स का, अब जैसे स्टेरॉयड क्रीम्स की यहाँ पर कंटिन्यूअस बुराई की जा रही है, तो ये नहीं समझ लेना है कि स्टेरॉयड क्रीम्स खराब हैं।
स्टेरॉयड क्रीम्स की यूटिलिटी है दूसरे बीमारी में। यहाँ पर बात की जा रही है स्टेरॉयड क्रीम की बुराई की दाद के इलाज में। ऐसा नहीं है कि स्टेरॉयड क्रीम्स आपको डॉक्टर ने लिख दिया तो आप तुरंत वो हो गए कि अरे ये क्या दे दिया मेरे को। स्टेरॉयड क्रीम्स की उपयोगिता है बहुत सारी बीमारियों में। स्टेरॉयड क्रीम्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन दाद के इलाज में स्टेरॉयड क्रीम्स बहुत ही डेंजरस होती हैं। यदि आपको इससे भी नहीं पता चला कि ये जो भी बात हुई इनसे भी नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो ये ध्यान दें कि कहीं आपकी क्रीम में प्लस या टोटल तो नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि कैंडिड टोटल क्रीम एक बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाने वाली क्रीम है, कैंडिड टोटल। इसी तरह से कोई टोटल या प्लस वाली जो क्रीम है उनसे भी आपको अलर्ट हो जाना है। तो ये सब क्रीम्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस क्रीम होती हैं और आपके इलाज को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। मतलब यदि आपने फंगस जो दाद का इलाज बिना किसी क्रीम स्टेरॉयड क्रीम के दुरुपयोग के कराएं तो आपका दाद जल्दी ठीक होगा, बहुत कम दवाइयों के खाने और लगाने से ठीक होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा, समय और होने वाली पीड़ा तीनों से आप बच सकते हैं। लेकिन आपने इन क्रीम का इस्तेमाल किया तो आपका पैसा भी खर्च होगा, आपका इलाज का समय भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि दांत का कीटाणु और मजबूती से पकड़ लेता है जो भी लोग ये क्रीम लगाते हैं, और आपका समय भी बर्बाद होगा। कई बार तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाने से मरीजों की 6-6 महीने 8-8 महीने की भी थेरेपी देनी पड़ रही है। और कुछ मरीजों में इन स्टेरॉयड क्रीम के दुरुपयोग से ये बीमारी को ठीक कर पाना डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो चुका है और कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही। इवन हाई से हाई ग्रुप की एंटी फंगल एंटीबायोटिक दवाइयाँ बिल्कुल बेकार साबित हो गई हैं। तो आपको सतर्क रहना है। इसी तरह से काफ़ी मरीज इरिटेंट ग्रुप की दवाइयाँ इस्तेमाल कर देते हैं, मतलब ऐसी क्रीम्स जिससे कि चमड़ी जल जाती है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, डाइथ्रेनॉल। डाइथ्रेनॉल नाम का एक दवाई है, डेरोबिन नाम की एक दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसी तरह से बीटेक्स और तमाम तरह के नीम के मिश्रण वाले क्रीम्स बाज़ार में बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं। तो ये क्रीम क्या करती हैं कि आपकी स्किन को जला देती हैं, और उसको जलाने से जो फंगस होता है कभी कभी वो भी जल जाता है और ठीक भी हो जाता है। जैसे फंगस जल गया तो आपका इन्फेक्शन भी ठीक हो गया। लेकिन अधिकांश केसेस में स्किन इतनी जल जाती है, अधिकांश में फंगस पूरी तरह से जलता भी नहीं है, मतलब आपकी स्किन जल भी गई और आपका फंगस खत्म भी नहीं हुआ। तो इस वजह से मरीज बहुत मुश्किल में आ जाता है। तो जलने की वजह से कभी कभी इतना बुरा हाल हो जाता है कि जैसे कि गर्म पानी से कोई जल गया हो या फिर आग से जल गया हो। अभी रिसेंटली एक पेशेंट ने डाइथ्रेनॉल लगा लिया था क्रीम, डेरोबिन क्रीम जो था उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा लिया था। उन्होंने अपनी जांघ पर और अपने कूल्हे वाले हिस्से में, तो उनकी स्किन पूरी जल गई थी और पूरी ऊपर की स्किन छूट गई थी। तो वो रात के समय लगाए थे, शाम के समय, और रात भर बिना कपड़े के एसी के सामने, बिल्कुल सामने रात भर बैठे रहे और सुबह का वो इंतज़ार कर रहे थे कब सुबह हो और जल्दी से डॉक्टर को दिखाएं। तो वो जल्दी से भाग करके सुबह में ही मेरे पास आए थे। तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि रात भर वो एसी के बिल्कुल सामने बर्फ से सिकाई करते हुए रात भर उन्होंने काटा था। तो इतना बुरा हालत हो सकता है। तो आपको इन तरह की दवाइयों के उपयोग से बचना है। और चूंकि फंगल इन्फेक्शन या दाद दिनाई जो है अब एक साधारण बीमारी नहीं रह गई है, तो इसमें आपको अपने एक्सपर्ट डॉक्टर का सलाह लेकर के ही अब इलाज कराना है। जैसे अब पहले जैसी बात नहीं रह गई कि जैसे आज के 8 साल 10 साल पहले लोग, ये जितनी क्रीम की जिक्र हो रही है, इन क्रीम से ठीक भी हो जाते थे पूरी तरह से लोग। इसी वजह से ये क्रीम बहुत पॉपुलर हुई। तो अब वो चीज़ नहीं रह गई, अब वो पहले जैसी बात नहीं रह गई। अब ये क्रीम्स केसेस को कॉम्प्लिकेट कर दे रही हैं। तो अब दाद को आपको सिंपल साधारण बीमारी नहीं समझना है।
दाद का इन्फेक्शन हो तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से मिल करके इसका इलाज करा लेना है। और इन क्रीम के उपयोग से बिल्कुल बचना है। बिल्कुल कोई कितना भी गारंटी ले कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, ये क्रीम लगा करके देखो नहीं ठीक हुए तो कहना, ऐसे बहुत तरह से लोग आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी आपको अभी के सिचुएशन में राजी नहीं होना है। थैंक यू।